दोस्तों आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं अपने इस रेगुलर के प्रोग्राम बाज़ार के अपडेट्स में। शेयर्स, खबरें और बाज़ार, एक बार फिर से आपको खुशामदीद है। आज हमारा रेगुलर का प्रोग्राम और हमारे टॉपिक्स आपने देखे। बाज़ार ने तोशाखाना को उड़ा दिया हवा में, मंदी का ट्रेंड टूट गया और शेयर्स भी तो लाइन में लग गए। ये हमारे वो टॉपिक्स हैं जिन पर हम बात करेंगे आज, कल और आज, और इससे जो पिछला दिन था 3 दिन। लेकिन आज जो बाज़ार का रुझान रहा इस डेवलपमेंट के बाद, तोशाखाना के जो अनाउंसमेंट आई उसके बाद बाज़ार ने बिल्कुल उसको इग्नोर किया। जैसा कि बाज़ार के लिए ये इवेंट बिल्कुल कोई इवेंट नहीं था, टोटली नो इवेंट। आखिरी दिन था जनवरी का और मजमूई तौर पर इस पूरे महीने में, जनवरी के महीने में बाज़ार तकरीबन 472 पॉइंट्स कमी के साथ बंद हुआ। आज अगरचे के 137 पॉइंट्स का इजाफा था, 61,979 पॉइंट्स की सतह। लगातार 4 दिन की मंदी के बाद हार्ड इंडेक्स आज मजमूई तौर पर 137 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा। इंट्राडे हमारा वो लेवल जो कि कल हमने डिस्कस किया आपके साथ, वो ब्रीच आउट किया अपर साइड पर। इंट्राडे 62,600 पॉइंट्स को पोस्ट किया, जो कि कुल 758 पॉइंट्स का इजाफा था आज। लेकिन आज की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी रिएक्टिव किस्म की हुई। इसके बावजूद कि बाज़ार प्लस बंद हुआ, रिएक्टिव क्लोजिंग तकरीबन 621 पॉइंट्स अपने हाई से नीचे बंद हुआ। इसका क्या मैसेज है उस पर बात करेंगे। और लंबी विक, ये जो लंबी विक है ऊपर साइड पर वो बहुत भारी है। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर तो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, रफ़का हैं, वो मंदी में होंगे कि एक्चुअली बाज़ार का लोअर साइड पर बंद होना ये एक अच्छा शगुन नहीं है। तो कल मंदी हो सकती है, उस पर हम बात करेंगे। मार्केट पार्टिसिपेशन, वॉल्यूम, वैल्यू और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स बहुत हद तक सिकुड़ गए आज। वॉल्यूम जो था वो कल यहाँ पर 56 करोड़ शेयर्स का काम था बाज़ार में, वो कम होकर आज सिर्फ 32 करोड़ शेयर्स पर मुहित रहा। बड़ी गिरावट देखी गई 42.18% की वॉल्यूम्स में। दूसरी तरफ जो वैल्यू है 12 अरब रुपए की रही इस 32 करोड़ शेयर्स की जो आज ट्रेड हुए। कल 56 करोड़ शेयर्स की मालियत लगभग 21 अरब रुपए से भी ज़्यादा की थी। टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आज अगरचे के 346 कंपनीज़ में ट्रेड हुआ, उनके स्टॉक्स में कल भी 346 स्टॉक्स में ट्रेड था। लेकिन आज जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स थी वो बहुत कम हो गई। कल जहां पर 2,20,000 की नंबर ऑफ़ ट्रेड थी, आज वो उतने ही नंबर ऑफ़ स्टॉक्स की जहां पर ट्रेड थी कम होकर 1,57,000 टोटल नंबर ऑफ़ ट्रेड लगी। मार्केट पार्टिसिपेशन कम हुई, तो मतलब इसका बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि पिछले 3 दिन जो हमने पैनिक देखा, ख़ासतौर पर 2 दिन, वो आज यकसर नज़र नहीं आया बाज़ार में। वॉल्यूम, वैल्यू और नंबर ऑफ़ जो ट्रेडिंग, नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, ये 3 डाटा हमें बहुत बड़ी एक पिक्चर दिखा रहा है। इस पर भी बात करेंगे। और इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा वैल्यू है, चूँकि कल पैनिक थी और मंडे को पैनिक थी। आज एक और केस का फ़ैसला यहाँ पर रिलीज़ किया गया जब कारोबार का आगाज़ हुआ, लेकिन बाज़ार उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी आज उसने, चूँकि बाज़ार के लिए ये बड़ा इवेंट नहीं था। जो पैनिक थी उसकी 2 वजूहात रहीं। नंबर 1 जो वजह थी वो लेवरेज सेलिंग थी, और लेवरेज सेलिंग आज आखिरी दिन था, बहुत हद तक कम थी। नंबर 2 जो फिगर रिलीज़ किया गया FIPI फॉरेन सेलिंग का, वो $35 मिलियन की सेलिंग रही पूरे जनवरी के लिए फॉरेन फंड्स की। उसमें एक नुमाया एक फ़ंड रहा जिसने कि 19 ममालिक में अपने शेयर्स को बेचा। तो बहुत सारे हमारे जो ट्रेडर्स भाई हैं, दोस्त हैं, वो बड़ा इसको नेगेटिव ले रहे थे पिछले कुछ दिनों से। लेकिन एक्चुअली इस फ़ंड ने तमाम उन 19 ममालिक में अपने शेयर्स को, पोर्टफोलियोज़ को
लिक्विडेट किया है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। बहुत बड़ी ऐसी कोई नेगेटिव या ख़तरे की ये चीज़ नहीं है, चूँकि एक रूटीन मैटर है किसी भी फ़ंड का। जब वो फ़ैसला लेता है कि मुझे फ़लाँ 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 मार्केट्स में लिक्विडेट करना है एक पोर्शन को, एक रेशो को, अपने जो उसका पोर्टफोलियो है, तो डेफिनेटली वो इर्रेलेवेंट है कि हमारे लोकल या आगे जो फॉरेन फंडिंग है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो रिसीव कम होगी, इसका ताल्लुक बिल्कुल नहीं है। बाज़ार में जो आज गिरावट देखी गई अपनी क्लोजिंग से, और जो उसकी मौजूदा सपोर्ट है वो काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गई है कल और आज चूँकि बाज़ार पूरा दिन मुस्बत जोन में ट्रेड हुआ और मुस्बत टेरिटरी में ट्रेडिंग के बाद प्लस बंद हुआ 61,800 पॉइंट्स की सतह। लेवरेज, चूँकि बहुत सारी लेवरेज थी इस पूरे माह में, आप देखें पूरा जनवरी का महीना एक टाइट रेंज में 100 इंडेक्स ने मूव किया, तकरीबन 3,3200 पॉइंट्स की रेंज थी और मजमूई तौर पर 472 पॉइंट्स की कमी हुई। तो इस टाइट रेंज में ट्रेडिंग का मतलब है कि बहुत सारी ऐसी पोजीशंस ली गई, एक्सपेक्टेड था कि एक बड़ा जंप होगा, रैली होगी, बाज़ार में तेज़ी होगी, लेकिन एक्चुअली हुई नहीं। और वो पोजीशन जो हैं सरमायाकारों की जो कि लिक्विडेट होती रहीं, फोर्सली लिक्विडेट हुई, और इस फोर्स्ड लिक्विडेशन के बाद जो रेंज है वो बरकरार रही। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी इन केस कि अगर डाउन साइड मज़ीद स्टॉक में मूव होता। 100 इंडेक्स में ऑलरेडी 2,900 पॉइंट्स हम गंवा चुके थे पिछले 4 ट्रेडिंग सेशंस में, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम रही। अब अगला नया महीना होगा, कल से फरवरी का सिर्फ 4 दिन, 4 वर्किंग डेज़, यानी कि 4 सेशंस अभी बाकी हैं बाज़ार के इलेक्शन से पहले, और हम तवक्को करेंगे कि ये इस तरह की जो प्री इलेक्शन अनसर्टनिटी है, मज़ीद शायद उसका कुछ एपिसोड्स अभी डिलीवर होना बाकी हों, बट ओवरऑल मार्केट में थोड़ा सा जो रुझान है वो पॉजिटिव देखा गया। कल से ये ऑनवर्ड तो हम इंडेक्स हैवी वेट्स कुछ स्टॉक्स आज हमने शॉर्ट लिस्ट किए, उन पर बात करेंगे, जो कि यहाँ पर लेवल हैं और उनका जो अपसाइड पोटेंशियल है उस पर बात करेंगे। रिस्क काफ़ी ज़्यादा अंडर कंट्रोल है, और ये स्टॉक्स जहाँ पर आज 100 इंडेक्स खड़ा है 61,979 पॉइंट्स की सतह पर, वहाँ पर अपनी जो पहली कंट्रीब्यूशन है पॉजिटिव साइड पर वो एक्सपेक्टेड है कि दे सकते हैं। ख़बरों पर जहाँ पर देखें तो काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट्स देखी गई। पाकिस्तान की जो ग्रोथ आउटलुक है, यानी कि जीडीपी की जो आउटलुक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की जानिब से उसको डाउनग्रेड किया गया। अक्टूबर का जो उसका प्रोजेक्शन थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की पाकिस्तान के जीडीपी ग्रोथ रेट की फिस्कल ईयर 24 की, वो 2.5% थी। अब उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट 2% की फोरकास्ट देख रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड, जबकि तमाम एशिया पैसिफिक और ग्लोबल आउटलुक उसकी अपवर्ड उसने रिवाइज़ किया उसको, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो रेट ऑफ ग्रोथ है उसको डाउनग्रेड किया। बहुत सारे ऐसे रिस्क आइडेंटिफाई किए उसने पोस्ट इलेक्शन, जो उस आइडेंटिफाई किया है वो हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो का ड्यूरेशन होएगा। पावर टैरिफ यानी कि बिजली का रेट एक बार फिर से बढ़ाने की तैयारी में है गवर्नमेंट, और कलेक्ट करेगी लगभग 82 अरब रुपया। इस कलेक्शन के बाद 4.5 पर रुपये यानी कि 4.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, और ये चार्ज अब से नहीं किया जाएगा, ये अक्टूबर टू दिसंबर का जो पीरियड है एक क्वार्टर का 3 महीनों पर मुश्तमिल वहाँ से चार्ज किया जाएगा कंज्यूमर्स को। पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं और प्लस जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनमें इफ़ेक्ट हुई हैं, इफ़ेक्ट नेगेटिवली हुई हैं। उनका जो अब कम्पिटेंसी है इनटू इंटरनेशनल मार्केट, अगर हम
एक्सपोर्ट्स को देखें वो ख़राब हुई है, और उसकी बड़ी वजह जो रेड सी क्राइसिस है उसकी वजह से 150% फ्राइट चार्जेस यानी कि किराए की मद में जो चार्जेस मौसूल करती हैं वो कंपनियां जो कि ये सर्विसेज देती हैं उसकी वजह से इतना बड़ा फ़र्क आया है। टेक्सटाइल हो, पाकिस्तान की फ्रूट आइटम्स हों, चावल की एक्सपोर्ट हो या सब्ज़ियाँ हों या दूसरी एक्सपोर्ट्स हों, सब पर अब 150% का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा चार्जेस की वजह से महंगा हुआ है। कम्पिटेंसी कितने बरकरार रहेगी ये हमें आने वाले महीनों में जब ये फिगर्स आएंगे तो उसका पता चलेगा। पाकिस्तान का जो बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है मोस्ट लाइकली, और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, मेजर डेवलपमेंट, पॉजिटिव डेवलपमेंट अप्रैल 2022 के बाद जनवरी में जिसका आज आखिरी दिन था उसमें बेहतरी देखी गई। 1.5% का इजाफ़ा और अब पहुंच गया 54.5% पर जनवरी में। इससे पहले अप्रैल 2022 में इतना बड़ा लेवल हमने देखा था, और उसके बाद जो पाकिस्तान इंडेक्स है बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स वो इंतहाई कम होता गया और अब उसमें बेहतरी देखी गई एक लंबे अरसे के बाद, जब अप्रैल 2022 और वहाँ पर जो फिगर देखा गया वो 55.2% का था। आज बहुत मेजर अनाउंसमेंट्स थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, जिसमें कि बैंक अल हबीब और सुनहरी बैंक दोनों बैंक्स थे। बैंक अल हबीब 5 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया, लेकिन स्टॉक की प्राइस जो एक्सपेक्टेड था और जो हमारी डिस्कशन रोज़ रहती है उल्टा बिहेव किया, यानी कि डाउन गई। 1 रुपये 2 पैसे की कमी हो गई। 5 रुपये का कैश डिविडेंड, एनुअल कैश डिविडेंड। सुनहरी बैंक 3 रुपये का कैश डिविडेंड दिया, लेकिन स्टॉक ने पॉजिटिव रुझान दिया, 12 रुपये से ऊपर बंद हुआ स्टॉक। वॉल्यूम्स में टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स की लिस्ट पर रहा, 1 करोड़ और 15 लाख शेयर्स का कारोबार के साथ। कल या उससे अगला जो सेशन होगा उसके हवाले से हम एक मुख्तलिफ पिक्चर देखेंगे। पिछले जो 4-5 दिन हमने देखी, और आज की जो बाज़ार की क्लोजिंग है एक रिएक्टिव क्लोजिंग है। अपर साइड पर बहुत बड़ा विक है। मज़ीद एक किस्म की सस्पिशन पैदा हो रही है कि क्या ये जो क्लोजिंग है ये देर पा है या इसमें मज़ीद मंदी होगी। लेकिन जो ये सेंटिमेंट से तमाम आखिरी दिन था, लेवरेज पोजीशंस को स्क्वायर अप करना था, और उसके बाद अब जो बाज़ार है जहां पर हम बात करें जो मेजर स्टॉक्स हैं जिसमें के इंडेक्स हैवी वेट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान स्टेट ऑयल, पाक इलेक्ट्रॉन, सर्ल, हब पावर सिस्टम्स, एवियन, ट्रैवलर्स और मसूद टेक्सटाइल्स, ये वो स्टॉक्स हैं जो कि आज शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। लेकिन इनके साथ साथ जिन स्टॉक्स ने आज पॉजिटिव रुझान दिया, जिसमें कि एंग्रो कॉरपोरेशन था, यूबीएल, बैंक अल फलाह, बैंक ऑफ पंजाब, एमसीबी बैंक, अस्करी बैंक, ओजीडीसी, मिज़ान बैंक, मिलर ट्रैक्टर्स और यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड ने। बैंक अल फलाह दोबारा से अपना जो उसका प्रीसीडिंग हाई है उसको टेस्ट करने की पोजीशन में है, 53 या 54 रुपये मैक्सिमम। बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ पंजाब 7-7.5 रुपये का पोटेंशियल रखता है। एमसीबी, अस्करी बैंक ख़ास तौर पर, और अस्करी बैंक में जो पोटेंशियल है मौजूदा लेवल्स पर, चूँकि अभी कंपनी ने अपना एनुअल रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया, और मोस्ट लाइकली अब जहाँ पर आज बाज़ार है 61,979 पॉइंट्स की सतह पर, मेजर जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो एक्सपेक्टेड है बैंक से। बैंक एनुअल क्लोजिंग है, और बैंक्स का जो पे आउट है जिसके हमने आज एग्जांपल देखी, सुनहरी बैंक, बैंक अल हबीब, लेकिन जो इस सेक्टर से बड़ी कंपनियां हैं जिसमें कि एमसीबी, मिज़ान, यूबीएल, एचबीएल अभी रिज़ल्ट आने हैं,
बड़ा डिविडेंड की अनाउंसमेंट है और इसी हवाले से इन तमाम स्टॉक्स में हम एक बूस्ट देख सकते हैं और ये बूस्ट 100x को नंबर 1 जो प्रायोरिटी है वो दे सकता है। अस्करी बैंक 25 या मैक्सिमम 26 रुपये का अपसाइड पोटेंशियल। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे जो स्टॉक्स हैं जिसमें कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल मौजूदा रेट्स और टेस्ट किया स्टॉक ने कल 158 रुपये का सतह अपसाइड और यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है अपसाइड या डाउनसाइड की अपसाइड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो चुकी है। 180 182 रुपये का स्टॉक लेवल रखे हुए हैं अपसाइड। नंबर 2 पाक इलेक्ट्रॉन्स 24 साढ़े 24 रुपये का अपसाइड पोटेंशियल रखा स्टॉक में। सेल की जो क्लोजिंग रही वो और जो अपकमिंग पोटेंशियल है 52 मैक्सिमम 53 रुपये। हब पावर 113 112 रुपये को छूकर स्टॉक इस वक्त खड़ा हुआ है। 120 रुपये की अपसाइड पोटेंशियल रखता है। इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है। सिस्टम्स लिमिटेड 390 रुपये को हिट किया और स्टॉक में जो अपसाइड पोटेंशियल है एक शॉर्ट टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में वो 432 435 रुपये की सतह। एवियन 55 या 56 मैक्सिमम। ट्रैवलर्स 190 192 या मैक्सिमम 195 रुपये का अपसाइड पोटेंशियल। मसूद टेक्सटाइल्स 60 61 या 62 रुपये का लेवल स्टॉक में देखा जा सकता है अपसाइड की पोटेंशियल के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।